The question over here is arrange the following compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो वहीं सब्सटीट्यूट होगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में सब्सटीट्यूट होगा जहां पर व्हाट डू आई हैव टू से, न्यूक्लियोफाइल कहाँ सब्सटीट्यूट होना चाहिए, टेल मी. जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस हो. सो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, चाहे ऑर्थो पे हो पैरा पे हो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. सो इट इज नॉट गोइंग टू सब्सटीट्यूट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड जहां पर ऑलरेडी वी हैव इलेक्ट्रॉन रिच, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर. सो ये न्यूक्लियोफाइल उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन है. ये और बी क्या है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ये क्या है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है. यस और नो. तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी जब हमारा नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ना, तो ये पर्टिकुलरली कौन सा इफेक्ट शो करेगा, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर कहिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. लेकिन नाइट्रो ग्रुप जब प्रेजेंट होता है मेटा पोजीशन पे तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करता है. तो यहाँ पर अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखना है तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इट विल बी बी, then it will be C and then it will be A basically. So in a way अगर increasing order देखा जाए it will be option number 3 the right answer. B की reactivity सबसे ज़्यादा because यहाँ negative mesomeric effect and negative resonance effect दिख रहा है. ठीक है, उसके बाद में C जहाँ पर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन बेसिकली. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. क्लोरोबेंजीन इन अ वे देखा जाए तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट देगा. सो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है बेसिकली. क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.